वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार अपने घर में खुशनुमा और उत्साहपूर्ण माहौल बनाने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ घर के लिए कुछ प्रभावी वास्तु टिप्स दिए गए हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। वास्तु विज्ञान के प्राचीन रूपों में से एक है जो आपके घर में सही संतुलन लाने में मदद करता है। वास्तु में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनका पालन आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए किया जाना चाहिए, जो घर में वांछित शांति प्रदान करेगा। यहाँ घर में शांति के लिए 10 वास्तु उपाय दिए गए हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। शांतिपूर्ण घर के लिए वास्तु उपाय। इन वास्तु उपायों का पालन देश भर के गृह सज्जाकार और इंटीरियर डिजाइनर करते हैं। 1. आपके घर के प्रवेश द्वार की दीवार। घर के लिए वास्तु टिप्स के अनुसार आपको भगवान गणेश की मूर्ति या छवि रखनी चाहिए। आपके घर के प्रवेश द्वार पर खाली दीवार का मतलब है कि आपके घर में बहुत अकेलापन है। जब आप भगवान गणेश की मूर्ति रखते हैं तो यह आपके घर में बहुत खुशी और शांति लाएगा। 2. उत्तर पूर्व दिशा। घर में शांति के लिए वास्तु उपायों के अनुसार विभिन्न वस्तुओं को सही दिशा में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा घर में कमरों को सही दिशा में रखना भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान या पूजा कक्ष घर की उत्तर पूर्वी दिशा में होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन दिशा निर्देशों का पालन करके आप बहुत समृद्धि प्राप्त करेंगे। यदि आप इनका पालन करते हैं तो आपके घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। 3. बेडरूम की सही दिशा। जब आप अपना घर बनवाते हैं या फिर घर खरीद रहे हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका बेडरूम घर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से की ओर हो। इससे आपके व्यक्तिगत संबंधों में स्थिरता और खुशहाली आएगी। इससे आपकी समृद्धि में भी सुधार होगा और आपकी संपत्ति में भी काफ़ी वृद्धि होगी। बेडरूम हमेशा अच्छी रोशनी वाला और चमकीले रंग का होना चाहिए। आपको दीवारों को चमकीले और हल्के रंगों से रंगना चाहिए और गहरे रंगों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कमरे के अंदर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। 4. टूटी फूटी और जीर्ण शीर्ण चीज़ें हटा दें। आपको अपने घर में टूटी हुई चीज़ें रखने से बचना चाहिए। चाहे वह खिड़की हो या दर्पण या फर्नीचर का कोई टुकड़ा, आपको जितनी जल्दी हो सके टूटी हुई चीज़ों को फेंक देना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि टूटी हुई चीज़ें सकारात्मक ऊर्जा के आसान प्रवाह को दृढ़ता से रोकती हैं। यदि आप अपनी कुछ कीमती और पुरानी चीज़ों को तोड़ते या नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको उन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके परिवार की समृद्धि और विकास में बाधा बन सकता है। 5. घर में क्रॉस वेंटिलेशन पर नज़र रखें। अपना घर बनाते समय आपको ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि आप दरवाजे और खिड़कियां इस तरह से रखें कि प्राकृतिक हवा स्वतंत्र रूप से बह सके और पर्याप्त क्रॉस वेंटिलेशन हो। इससे ये सुनिश्चित होगा कि आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रसारित हो। 6. भंडारण का निर्माण सावधानीपूर्वक करें। ज़्यादातर लोगों को अपने घर में उन ज़रूरी अतिरिक्त वस्तुओं को रखने के लिए स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत होती है जिनका अक्सर इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए अपने स्टोरेज एरिया को बहुत समझदारी से बनाना चाहिए। आपको घर के किसी एक खास हिस्से में कभी भी अव्यवस्था या गंदगी नहीं करनी चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा फंस जाएगी और उसका प्रवाह रुक जाएगा। इसके बजाय आपको अपने घर के अलग अलग हिस्सों में कॉम्पैक्ट और छोटे स्टोरेज एरिया बनाने चाहिए और स्टोर की गई वस्तुओं पर नज़र रखनी चाहिए। 7. दर्पण लगाएं। आप आदर्श रूप से अपने घर में कई दर्पण लगा सकते हैं। यह आपके पूरे घर को बहुत सुंदर रूप देगा। साथ ही यह इष्टतम सकारात्मक ऊर्जा के मुक्त प्रवाह के लिए पर्याप्त मार्ग प्रशस्त करेगा। आपको अपने घर में सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए दर्पण कहाँ रखना चाहिए, ये समझने के लिए आपको किसी पेशेवर वास्तु विशेषज्ञ या इंटीरियर डिज़ाइनर से परामर्श लेना चाहिए। 8. अपनी संपत्ति के परिसर में एक फव्वारा के साथ एक उद्यान स्थापित करें। आपको अपनी संपत्ति में जगह की उपलब्धता के अनुसार एक बगीचा बनाना चाहिए, बड़ा या छोटा। आपको उस बगीचे में एक कंकड़ वाला रास्ता बनाना चाहिए और फिर पानी का फव्वारा बनाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि यह फव्वारा 2-4 एक साथ बहता रहे और कभी भी स्थिर न हो। ये व्यवस्था सकारात्मक ऊर्जा को बहुत आसानी से प्रवाहित करने में मदद करेगी। बगीचा बहुत शांति, खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि को भी आकर्षित करेगा। घर में शांति के लिए वास्तु उपायों के अनुसार ये बगीचा और फव्वारा आदर्श रूप से आपके घर की उत्तर पूर्वी दिशा की ओर होना चाहिए। 9. बुद्ध प्रतिमाएं रखें। शांति और सद्भाव के लिए अपने घर में एक या कई बुद्ध प्रतिमाएं रखें। ये समृद्धि का एक प्रमुख प्रतीक भी है। इसलिए आपको ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि आपके घर में कम से कम एक बुद्ध प्रतिमा हो। आप अपने बगीचे में आत्मकथ बुद्ध प्रतिमाएं भी लगा सकते हैं। सही जगह और दिशा में रखे जाने पर यह आत्मकथ बुद्ध प्रतिमा आपके घर में अपार शांति, सद्भाव और धन के साथ साथ अद्भुत सौंदर्य मूल्य भी लाएगी। 10. कमरे की छत में अनिवार्यतः 4 कोने ही होने चाहिए। आपके कमरे की छत में 5 कोने नहीं होने चाहिए।
अगर कमरा इस तरह से बना है तो आपको कमरे के नकारात्मक प्रभावों को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए छोटे पिरामिड या बांसुरी रखनी चाहिए।